बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए फिजिक्स के 50 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में देखो हमसे पूछा गया है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन। ये लिखा हुआ यहाँ पे एसआई यूनिट होती है फोर्स की, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वेलोसिटी इज। वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब कि वेलोसिटी फाइनल माइनस के वेलोसिटी इनिशियल अपॉन में आ जाएगा टाइम। तो यहाँ पे दे रखा है वी अपॉन टी, ये गलत हो जाएगा। यहाँ वी टी दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम दे रखा है सी में, सी अपना आंसर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। डी अपना आंसर है यहाँ पे सी। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में आ जाएगा टाइम। तो ये सी में दे रखा था, सी अपना आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन करता हूँ। चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच लॉ एक्सप्लेन इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है हिंदी में जड़त्व। तो जड़त्व को न्यूटन का कौन सा लॉ, मतलब कौन सा नियम एक्सप्लेन करता है? न्यूटन का फर्स्ट नियम, सेकंड, थर्ड, या फिर ओम्स लॉ, ओम्स का नियम। तो इनर्शिया को कौन एक्सप्लेन करता है? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट नियम। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये लिखा हुआ है आंसर में न्यूटन फर्स्ट लॉ। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वर्क डन का फॉर्मूला। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डब्ल्यू इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी वाला। यहाँ एफ प्लस डी दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। एफ अपॉन डी दे रखा है, ये भी गलत। डी अपॉन एफ, ये भी गलत। वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर अपना आंसर है बी। ये लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, वर्क इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल, न्यूटन, वाट, या वोल्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। एसआई यूनिट होती है पावर की वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये मास पे भी डिपेंड करेगी, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगी। मास ओनली गलत हो जाएगा, वेलोसिटी ओनली गलत हो जाएगा। बोथ मास एंड वेलोसिटी, ये सही हो जाएगा सी। मास भी आ रहा है फॉर्मूला में, वेलोसिटी भी आ रखा है, टाइम है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है बोथ मास एंड वेलोसिटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। फॉर्मूला बताना है काइनेटिक एनर्जी का। तो मैंने अभी आपको बताई है, फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये दे रखा है सी में, सी अपना आंसर हो जाएगा। एम वी स्क्वायर, एम वी बाई टू गलत हो जाएंगे, सी अपना आंसर है यहाँ पे 8वें का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल, न्यूटन, जूल, वाट। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, पास्कल। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल रिलेटेड टू। आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिज्म से, बायोन्सी से, या फिर हीट से। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सी। जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है ये किससे रिलेटेड है? बायोन्सी से। तो यहाँ पर अपना आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो लाइट की स्पीड को बताना है वैक्यूम में कितनी होती है? तो ये होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे दे रखा है ए में 3 गुणा 8, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। या 10 टू दी पावर 6 दे रखा है, या 5 या 7, बी सी डी गलत हो जाएंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कॉन्वेक्स लेंस इज। जो कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वेक्स लेंस है ये किस टाइप का लेंस है? डाइवर्जिंग, कॉन्वर्जिंग, प्लेन, या फिर नन। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी, कन्वर्जिंग लेंस। 13वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्निफाइड। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये लिखा हुआ है यहाँ पे अपना आंसर है सी। जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के द्वारा वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, एम्पियर, ओम्स, कूलम। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो बी अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम्स लॉ। ओम्स के नियम को पहचानना है और अपना आंसर करना है यहाँ पे कौन सा है। V इजिकल टू आई आर, P इजिकल टू वी आई, R इजिकल टू होता है वी आई और I इजिकल टू V इंटू आर। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट, V इजिकल टू आई आर, ये नियम है ओम्स का। तो पहला अपना आंसर हो जाएगा। वोल्टेज इज इक्वल टू होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस यूनिट इज। रेजिस्टेंस की यूनिट बतानी है। ए में दे रखा है वोल्ट, यहाँ पे ओम है, एम्पियर है, जूल है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइस यूज टू मेजर करंट। उस डिवाइस का नाम बताना है जो करंट को मेजर करती है। वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, थर्मामीटर। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा एमीटर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर थ्रू वैक्यूम। हीट ट्रांसफर होती है वैक्यूम के थ्रू, कौन सा मेथड यहाँ पे यूज होगा? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, नन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन। ऐसा ही यूनिट बतानी है हमको टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। केल्विन दे रखा है सी में, सी अपना आंसर हो जाएगा। सेल्सियस, फारेनहाइट, जूल, ये हो जाएंगे गलत। अपना आंसर है यहाँ पे केल्विन। विच इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है? तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है कि कौन सी एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी है, मास भी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमको बतानी है, क्या होती है? न्यूटन, हर्ट्ज, पास्कल, जूल। ये आंसर हो जाएगा अपना हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन आई लेंस इज। ह्यूमन आई में जो लेंस है वो किस प्रकार का है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन, सिलिंड्रिकल। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, कॉन्वेक्स। ह्यूमन आई में किस प्रकार का लेंस है? कॉन्वेक्स टाइप का। 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, फोर्स के, पावर के या प्रेशर के। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रो। साउंड किसके थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकता है? एयर के, वाटर के, स्टील के, वैक्यूम के। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, वैक्यूम। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा वैक्यूम। 25वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमको क्या देती है? तो जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ये बताती है एक्सेलरेशन के बारे में। स्पीड गलत हो जाएगा, डिस्टेंस गलत हो जाएगा, मोमेंटम भी गलत। आंसर है यहाँ पे सी, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देगी? एक्सेलरेशन। सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। यहाँ पे बताना है फॉर्मूला मोमेंटम का। तो ये होता है एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। पहला अपना आंसर हो जाएगा। मास अपॉन वेलोसिटी गलत हो जाएगा, वी अपॉन एम गलत, मास इंटू एक्सेलरेशन ये भी गलत। आंसर है यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 27। मोमेंटम की यूनिट हमको बतानी है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास को लेते हैं किलोग्राम में, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डी एक्स अपॉन डी टी। तो एक्स का ले लेंगे हम लोग मीटर में, और ये हो जाएगा सेकंड समय। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। न्यूटन, जूल, पास्कल गलत हो जाएंगे, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल। व्हीकल में कौन सा मिरर यूज होता है? प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, नन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। कौन सा मिरर यूज होता है व्हीकल में? कॉन्वेक्स मिरर। सी अपना आंसर है। कॉनकेव गलत हो जाएगा, कॉन्वेक्स अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी पोसेस ड्यू टू पोजिशन। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, पोटेंशियल एनर्जी। 30वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, यूसेज को लिखा जाता है mgh। फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। पी गलत हो जाएगा, एम बी। मास एक्सेलरेशन गलत हो जाएगा, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट भी गलत हो जाएगा। mgh अपना आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट होती है जूल। क्या होती है? जूल। ए अपना आंसर है। न्यूटन, वॉट, वोल्ट गलत हो जाएगा, यहाँ पर अपना आंसर है ए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर वर्क ऑन। ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ट्रांसफार्मर वर्क करता है एसी करंट पे, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट वाला गलत हो जाएगा। अल्टरनेट करंट पे वर्क करता है ट्रांसफार्मर, बोथ नन वैसे गलत हो जाएंगे, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर वर्क करता है अल्टरनेटिंग करंट पे, एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट, पी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। वो कौन सा कलर है जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है? वायलेट, ब्लू, रेड, ग्रीन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम बताना है। बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर, एमीटर। तो अपना आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताना है, कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सी, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमसे पूछा गया है डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपन वेलोसिटी। ए में दे रखा है, ए अपना आंसर हो जाएगा। मास इंटू वेलोसिटी गलत हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन मास, मास इंटू एक्सेलरेशन, बीसीडी गलत हो जाएंगे, ए अपना आंसर है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वेलोसिटी। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द टेंडेंसी टू रजिस्ट चेंज इन स्टेट। अवस्था में बदलाव की जो टेंडेंसी है क्या कहलाती है? वेलोसिटी, मोमेंटम, इनर्शिया, डेंसिटी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, इनर्शिया। अगला क्वेश्चन है विच पार्टिकल हैज निगेटिव चार्ज। वो कौन सा पार्टिकल है जिसपे निगेटिव चार्ज होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, इलेक्ट्रॉन। हमसे पूछा गया था कि वो कौन सा पार्टिकल है जो निगेटिवली चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हर्ट्ज से होती है, ए अपना आंसर हो जाएगा। न्यूटन, वाट, जूल गलत हो जाएगा, अपना आंसर है यहाँ पे ए, हर्ट्ज होती है एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। 43वां क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको बताना है द डिवाइस कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। उस डिवाइस का नाम बताना है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, बैटरी। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉनकेव मिरर का यूज होता है रियल व्यू मिरर में, टॉर्च रिफ्लेक्टर में, विंडो ग्लास में, स्पेक्टेकल्स में। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा बी, टॉर्च रिफ्लेक्टर। कॉनकेव मिरर का किसमें यूज होता है? टॉर्च रिफ्लेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ एक्सप्लेन एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन को न्यूटन का कौन सा नियम एक्सप्लेन करता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओम्स लॉ तो वैसे ही गलत हो जाएगा, थर्ड वाला अपना आंसर है यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस यूज होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरे में दे रखा है नाइट्रोजन, चौथे में दे रखा है आर्गन। तो आर्गन अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फॉर्मूला बताना है इलेक्ट्रिक पावर का। ऑप्शन फर्स्ट है वी आई, यहाँ पे आई आर, वी अपॉन आर, आई अपॉन आर। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा पहला वाला। पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट। पी का मतलब है यहाँ पे पावर, वी वोल्टेज है और आई यहाँ पे है करंट। तो वोल्टेज इनटू करंट, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पावर का, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग बच्चों